गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे संस्कृत का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और हमने बताया था कि ये पार्ट हमारा जो है हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है और इस पाठ के रचयिता हैं नारायण शर्मा पंडित। और उन्होंने इस पाठ की जो रचना की थी वो पाटलिपुत्र के जो राजा थे उसके पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की थी। और इस पाठ के अंतर्गत जो है संघे शक्ति पाठ के अंतर्गत जो है संगठन में शक्ति होती है, इस संदेश को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि किस तरह गोदावरी नदी का तट है, वहाँ पर एक सालमली नाम का वृक्ष है और वहाँ पर बहुत सारे पक्षी रात को विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से आते हैं। और फिर वहाँ पर जब रात का समय बीत रहा है और सुबह होने का समय आ गया है, उसी समय लघुपतनक नाम का एक कौवा जो था वो जाग जाता है और उसने उसी समय यमराज के समान आते हुए किसी शिकारी को देखा था। और ये सोच देख करके वो सोचता है कि आज पता नहीं सुबह सुबह क्या अनिष्ट दर्शन हो गए और पता नहीं आज क्या क्या अनिष्ट दिखेगा। ये सब सोचता वो आगे चला था। अब उससे आगे आज हम स्टडी करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अथ यानी इसके बाद, तेन व्याधेन यानी उस शिकारी के द्वारा, तंडुलकणान यानी चावलों के दाने, विकेर्य यानी बिखेर करके, जालम यानी जाल को, विस्तीर्णम यानी फैला दिया गया। अथ यानी इसके बाद, तेन व्याधेन यानी उस शिकारी के द्वारा, तंडुलकणान यानी चावल के कणों को, विकीर्य यानी बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम यानी जाल को फैला दिया गया। तो इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के दाने बिखेर कर जाल फैला दिया गया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है। च यानी और, स यानी वह, प्रच्छन्नो, प्रच्छन्नो का मतलब होता है छिप करके, प्रच्छन्नो यानी छिप करके, भूत्वा करके, प्रच्छन्नो भूत्वा एक ही शब्द है, छिप करके, स्थित यानी बैठ गया। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजा है, स परिवारो वियति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक यामास या अपश्यत। तस्मिन् काले एव, तस्मिन् काले उसी समय, किस समय, जैसे ही शिकारी ने चावल के दाने बिखेरे और दूर छिप करके बैठा, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोत राजा है, चित्रग्रीव नाम का कपोत राजा यानी कबूतरों का राजा, सपरिवारों अपने परिवार सहित, वियति आकाश में, वियति यानी क्या होता है आकाश में, विसर्पन यानी उड़ते हुए, तान उन तंडुलकणान चावल के दानों को, अवलोकयामास यानी देखता है या देखा। तस्मिन् एव काले उसी समय ही, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा, सपरिवारों अपने परिवार सहित, वियति यानी आकाश में, विसर्पन यानी उड़ते हुए, तान तंडुलकणान उन चावल के कणों को, अपश्यत यानी देखा। उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने अपने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावल के कणों को देखा। स्टूडेंट आगे देखें, ततः कपोत राजा है तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह अकथयत। ततः यानी तब, कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा ने, तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण लुब्धान यानी होता है चावल के दानों के प्रति लोभ युक्त मन वाले, कपोतान यानी कबूतरों को, प्रति आह यानी संबोधित करते हुए बोला या एकत्रित यानी कहा। ततः तब, कपोत राजा कबूतरों के राजा, कबूतरों का राजा कौन, चित्रग्रीव ने, तंडुल कण लुब्धान चावल के दानों के प्रति लोभयुक्त मन वाले कपोतान यानी कबूतरों को, एकत्रित यानी कहा। क्या कहता है,
कुतो अत्र निर्जन वने तंडुलकणानाम संभव है। कुतो यानी कैसे, अत्र यानी यहाँ, निर्जन वने यानी निर्जन वन में, अर्थात जिसमें कोई लोग नहीं रहते हैं, लोगों से हीन इस वन में, तंडुलकणानाम चावल के दानों का संभव है। यहाँ इस वन में जहाँ ये पूरी तरह से निर्जन वन है, वहाँ पर चावल के दाने कैसे संभव हैं। उसके मन में डाउट आया, किसके, चित्रग्रीव के। बोले यहाँ कोई रहता ही नहीं है कोई आदमी इस जंगल में, फिर यहाँ पर चावल के दाने कैसे आ गए। ये किसको डाउट हुआ, कबूतरों के राजा चित्रग्रीव को। तन्नी रूप्यताम तावत, तन्नी रूप्यताम तावत, तन्नी रूप्यताम यानी निश्चय कीजिए, तब ये निश्चय कीजिए, ये हमारे लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। वो सोच रहा है मन में कि यहाँ इस निर्जन वन में चावल के कण कैसे संभव हैं। जरूर हमें निश्चय करना चाहिए कि यहाँ ये चावल के दाने कैसे आए। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम भद्रम इदम न पश्यामि, मैं यहाँ पर जो है भद्रम यानी कल्याण को, न यानी नहीं, पश्यामि यानी देख रहा हूँ। अर्थात मुझे यहाँ पर भलाई दिखाई नहीं दे रही है, मुझे यहाँ पर कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना इस निर्जन वन में चावल के दाने कैसे संभव हैं। हमें ज़रूर इस बारे में निश्चय करना चाहिए, और मैं यहाँ पर कल्याण को नहीं देख रहा हूँ, भलाई को नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, अविचारितम यानी बिना विचारे, कर्म यानी कार्य, न यानी नहीं, कर्तव्य यानी करना चाहिए। सभी प्रकार से हमें बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अर्थात जब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाए, जब तक हम पूरी तरह से उस बारे में विचार नहीं कर लें कि ये कार्य हमारे लिए करना सही होगा या गलत, तब तक हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा किसने कहा, कबूतरों के राजा ने कहा। किसको कहा, उन कबूतरों को कहा। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः स दर्पम आह। एतद वचनम, एतद यानी इस प्रकार के, वचनम यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर के, कश्चित यानी कोई, कपोतः यानी कबूतर, स दर्पम यानी गर्व में भरा हुआ, अर्थात घमंड से, आह यानी बोला। जब ये सारे वचन कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने कबूतरों को कहा, तो ये वचन सुन करके कोई कबूतर जो था वो गर्व से, घमंड से जो है क्या बोलता है, वो अपन बाद में देखते हैं, लेकिन एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। अततेन व्याधेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, इसके पश्चात उस शिकारी के द्वारा चावल के दानों को बिखेर करके जाल को फैला दिया गया। सच प्रछन्नो भूत्वा स्थित है, और वह छिप करके बैठ गया। तस्मिन् एव काले चित्रग्रीव नामक कपोतराजा है, सपरिवारो वियति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोकयामास। तस्मिन् एव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के सहित, वियति यानी आकाश में, विसर्पन यानी उड़ते हुए, तान तंडुलकणान उन चावल के दानों को, अवलोकयामास यानी देखा। ततः कपोतराज तंडुलकणान कपोतान प्रति आह एकत्यत, इसके बाद कबूतरों के राजा ने चावल के दानों के लोभ से युक्त कबूतरों को प्रति आह यानी बोला। कुतो अत्र निर्जन वने तंडुलकणान संभव है, कैसे इस निर्जन वन में चावलों के दाने संभव हैं। तन्नी रूप्यताम तावत, हमें निश्चय करना चाहिए। तन्नी रूप्यताम तावत, तब तक निश्चय कीजिए। भद्रमिदम न पश्यामि, मैं यहाँ पर कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर भलाई नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा या सभी प्रकार से बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, ऐसा वचन सुन करके, कश्चित कपोतः, कोई कबूतर जो है, सदर्पम आह, घमंड के साथ, गर्व के साथ, एकथयति बोला। क्या बोलता है, देखिए आगे हम देखते हैं। ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च सडेते दुख भागेन। एक एक शब्द पे गौर करना।
ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, असंतुष्ट यानी असंतुष्ट, क्रोधनो यानी क्रोध करने वाला, नित्य संकित यानी हमेशा शंका करने वाला, परभाग्योपजीवी और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, सडेते दुख भागिने, ये 6 जो हैं दुख के भागीदार होते हैं। अर्थात वो 6 लोग हमेशा अपने जीवन में दुख को प्राप्त करते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के लोग? जो ईर्ष्या करने वाला होता है, घृणी जो घृणा करने वाला होता है, असंतुष्ट है जो असंतुष्ट होता है, क्रोधनो जो क्रोध करने वाला होता है, नित्य संकित यानी जो हमेशा शंका करने वाला होता है, पर भाग्योपजीवी है और जो दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला होता है। इस प्रकार के जो 6 कारण जो बताए हैं वो दुख के भागीदार होते हैं, उनसे हमें दुख प्राप्त होता है। ऐसा उस कबूतर ने चित्रग्रीव के वचनों को, चित्रग्रीव के द्वारा कही गई बात को सुन करके कहा। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोता है तत्र उपविष्ट है। तत्य श्रुत्वा यानी उसको सुन करके, किसको? उस कबूतर ने जिसने बात कही थी कि 6 जो कारण बताए थे, उस कबूतर को सुन करके च और कपोत राजस्य शंका, और कबूतरों के राजा की शंका को अनादृत्य यानी अनादर करके, सर्वे कपोता यानी सभी कबूतर तत्र उपविष्टा वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा है बभूव, अनंतरम इसके बाद सर्वे सभी जालेन यानी जाल से बद्धा बभूव अर्थात बंध गए, सभी जाल में क्या हो गए? बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता तय सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो यानी इसके पश्चात या इसके बाद, तब यस्य वचनात् जिसके वचनों से, तत्र अवलंबितास्तय, तत्र यानी वहाँ पर, अवलंबितास्तय यानी वहाँ पर जाल में बंध गए थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति सभी ने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, उसका अपमान करने लगे। अर्थात सभी जो है कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ पर बैठ जाते हैं, और जब सभी वहाँ पर बैठते हैं तो सभी उस जाल में बंध जाते हैं, और जब सभी जाल में बंध जाते हैं तब जिसके वचनों से, अर्थात जिस कबूतर ने कहा था कि नहीं यहाँ बैठो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे करता है, उसके वचनों से, जो इसके वचनों से सभी वहाँ पर जाल में बंध गए थे, तो सभी कबूतरों ने उस कबूतर का क्या किया? तिरस्कार करना शुरू कर दिया। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुन करके, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला। चित्रग्रीव क्या बोल रहा है? न अयम अस्य दोष है, यह इसका दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत काले विपत्ति के समय में, विस्मय आश्चर्य, एव ही का पुरुष लक्षण है, कायर पुरुष का लक्षण है। अगर आप विपत्ति के समय आश्चर्य करते हैं तो ये कायर पुरुष का लक्षण माना गया है। इसलिए हमें विपत काले विस्मय का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण है, इसलिए हमें विपत्ति के समय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकार चिंतिया अचिंत्य, तद अत्र तब, अत्र यहाँ, धैर्य अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर के, तो अब हमें यहाँ पर जो है धैर्य अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकार है, प्रतिकार यानी समाधान के बारे में चिंतिया में सोचना चाहिए। अब ठीक है हम जाल में बंध गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें घबराना नहीं है, हमें थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बना करके हमें समाधान, इस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था उसने कहा। स्टूडेंट आगे देखते हैं, इदानीम अपि एव क्रियताम, इदानीम अपि एव
क्रियताम, अर्थात यह भी कर सकते हैं या यह भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सर्वैर एक चिति भूय जालम आदायो उड़ीयताम। सर्वे, सर्वै यानी सभी, एक चिति भूय यानी एकजुट होकर के, अर्थात एक मन वाले होकर के, सभी एक मन वाले हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और जालम यानी जाल को, आदाय यानी ले करके, उड़ीयताम यानी उड़ जाएं। सभी एक मन वाले होकर के, एकजुट होकर के इस जाल को लेकर के ही उड़ जाएं। ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसा किसने बताया? ऐसा चित्रग्रीव ने बताया। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिण जालम आदायो उत्पतिता है। इति यानी ऐसा, विचिन्त्य यानी सोचकर, सर्वे पक्षिण यानी सभी पक्षी, जालम आदायो उत्पतिता है, जालम यानी जाल को, आदाय यानी ले करके, उत्पतिता यानी उड़ गए। ऐसा सभी पक्षियों ने सोचा और जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम से व्याधय सुदूरा जाला अपहार कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत। अनंतरम यानी इसके बाद, सव्याधय वह शिकारी, सुदूरा यानी दूर तक, जाल अपहार कान जाल को हरण करके जाने वाले, तान अवलोक्य उनको देख करके, पश्चात धावनम अकरोत उनके पीछे भागा। जैसे ही सारे कबूतर मिलके जाल को लेकर के उड़ने लगे, वैसे ही वह शिकारी जो है दूर तक उन पक्षियों के पीछे भागा ताकि वो अपने जाल को तो छुड़ा सके। ततः तेषु चक्षु विषयाति क्रांतिषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्त है। ततः यानी तब, तेषु चक्षु उन आँखों के विषय को, विषयाति यानी विषयों को, क्रांतेषु पक्षिषु यानी उन पक्षियों के से बहुत दूर, उसकी आंखों से बहुत दूर जब वो पक्षी जो है सव्याधो निवृत्त है, उस शिकारी से दूर जाकर के उन पक्षियों ने छुटकारा पाया। ततः तेषु चक्षु विषयातु क्रांतेषु पक्षिषु सव्याधो निवृत्त है, अर्थात तब उन आँखों के विषय को, या फिर हम कहें कि उसकी नज़रों का अतिक्रमण यानी उसकी नज़रों से दूर जाने पर पक्षियों ने उस शिकारी से छुटकारा पाया। अतएव उच्यते, अतएव यानी इसलिए, उच्यते यानी कहा जाता है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्वम आपन्ने बध्यन्ते मतदंतिन है। अल्पानाम अपि, अल्प वस्तुओं का भी, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्प वस्तुओं का भी, यानी कि छोटी से छोटी जो वस्तुएं होती हैं वो भी सहति यानी संगठित होकर के कार्य साधिका यानी कार्य को सिद्ध करने वाली होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ जो है बड़े से बड़ा हमारा काम कर देती है। त्रणय गुणत्वम आपने, जिस प्रकार से त्रणय यानी तिनकों को जब गुणत्वम आपने यानी गुणत्व प्राप्त हो जाता है, अर्थात जब उन तिनकों से तिनके आपस में मिलाते जाते हैं तो क्या बन जाती है? रस्सी बन जाती है। तो तिनकों को मिला करके, त्रणय गुणत्वम आपने यानी तिनकों को मिला करके जब तिनके गुणत्व को प्राप्त कर लेते तब बध्यन्ते मतदंतिन, तब मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। अर्थात तिनकों को मिला करके जो रस्सी बनती है उस रस्सी से हम मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को छोटी नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ को छोटी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी, वस्तुएं जो होती हैं जब वो संगठित हो जाती हैं तो वो किसी कार्य को सिद्ध कर जाती है, किसी बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देती हैं। उसी प्रकार, किस प्रकार से? जिस प्रकार तिनके मिलकर के तिनके से क्या बनती है? रस्सी बनती है, और उसी रस्सी से हम किसको बांध देते हैं? हाथी को बांध देते हैं। तो कोई भी वस्तु छोटी नहीं होती है, इसीलिए कहा गया कि संगठन में शक्ति है। अगर सभी मिलकर के रहेंगे, जैसे तिनके से तिनका मिलता गया, तिनके से तिनका मिलता गया, तो क्या बन गई? रस्सी बन गई। उस रस्सी से किसको बांध दिया गया? हाथी को बांध दिया गया। तो इसी प्रकार से अगर हम भी हमारे जीवन में मिलकर के रहेंगे, एकजुट होकर के रहेंगे,
तो किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए और इसीलिए कहा गया है संघे शक्ति, यानी संगठन में शक्ति है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।